अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे और साथ साथ हम आपको आज बहुत सारी चीज़ें आज बड़ा एक प्रेशर था, बड़ा एक टफ डे था, क्योंकि कल हमने जो प्रोग्राम किया आपने देखा कि वो बड़ा एक सीरियस नौयत का प्रोग्राम था। तो उसके काउंटर में उसकी चीज़ों के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को और भी करना है। कल के प्रोग्राम के बाद हमने ये देखा कि हमें अब किस किस पैटर्न के ऊपर चलना है। वो तमाम चीज़ें आज के मॉर्निंग शो के अंदर भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए लोग अपनी जॉब से ज़्यादा बिजनेसेस की तरफ आने पर रुझान देते हैं। और बिज़नेस करने के लिए आपके पास ये समझा जाता है कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए, फंड्स होने चाहिए, फाइनेंशियली आप बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वेल साउंड होने चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप वेल साउंड होंगे तो शायद आप बिज़नेस की जगह अपनी ज़िंदगी को बड़े ऐशो इशरत और आराम से गुजारेंगे। लेकिन बिज़नेस करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, बिज़नेस को किस तरह से प्रमोट होना ज़रूरी है, बिज़नेस करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होना ज़रूरी हैं, तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह अब एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है और कुछ मेहमान मेरे स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं जो आपके बिज़नेस को स्टार्टअप दिलवाते हैं और आपका जो बिज़नेस स्टार्ट हो चुका होता है उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि आप उसको बूस्ट कर सकें, आप उसको आगे ले जा सकें। और ख़ास तौर पर ये मुख्तलिफ इवेंट्स कराते हैं, गैदरिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पर छोटे छोटे बिजनेसेस आपस में मिलते हैं फिज़िकली। ख़ास तौर पे जो बिज़नेस एक अरसे दराज से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, उनका कोई आउटलेट नहीं है, उनका कोई फ़िज़िकल ऐसी कोई अपीयरेंस नहीं होती है, ऑनलाइन वो सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। उनको मौका देते हैं कि वो अपने बिज़नेस को आइदर किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो, फूड का बिज़नेस हो, ज्वेलरी का बिज़नेस हो, कपड़ों का बिज़नेस हो, हैंड क्राफ्टिंग का बिज़नेस हो, पेंटिंग हो, whatever you have a talent in yourself, वो उसको शोकेस करते हैं और आगे लेकर आते हैं। ग्रीन लीव्स के नाम से जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है और हमारे पास वो दोनों इवेंट ऑर्गेनाइजर्स इस वक्त मौजूद है स्टूडियो के अंदर और दोनों फीमेल हैं। तो मैं यहाँ पर एक और उनसे ये डालना चाहूँगा कि ख़वातीन इस सोसाइटी के अंदर बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रही हैं और वो आपको प्रमोट कर रही हैं। भाई इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। और ख़ास तौर पर ये ख़वातीन को भी प्रमोट करती हैं जो ख़वातीन अपने बिज़नेस को लेकर बड़ा परेशान होती हैं ना कि किस तरह से बिज़नेस को चलाया जाएगा, बड़ी मुश्किलात होती हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये उनको बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म देती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए ये तमाम चीज़ों को हल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हफ्सा और आयशा दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ देम। कैसी हैं आप हफ्सा? खैरियत सी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आयशा आप भी खैरियत सी हैं? माशाल्लाह दोनों बड़े यंग हैं और इस यंग एज के अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर चलना और उस प्लेटफॉर्म का मकसद बड़ा ज़बरदस्त है। पहले मैं हफ्सा आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ कि इसका आगाज़ कब किया, सोच कब आई और मुश्किलात कितनी होंगी इसमें? बहुत ये इनिशिएटिव हमने ऑलमोस्ट 1 साल पहले लिया था, बट हम फिर बैक हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर था, बहुत ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम इसको फर्दर नहीं लेकर चल सके। और एज़ वी आर स्टूडेंट्स टू, तो हम चाह रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं। तो हमारा गोल, जो मेन गोल है, मेन मोटिव है, वो यही है कि अगर हम स्टार्टअप लेंगे तो हमें कौन प्रमोट करने आएगा। हम जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको हम एक लिमिटेड अमाउंट में, इतनी कम अमाउंट में हम उनको एक स्टॉल दे रहे हैं दे कैन अफोर्ड, जो एक स्मॉल स्टार्टअप बेयर कर सकता है। वी आर ऑफरिंग देम वेरी लो प्राइजेस और हम एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे वो अपने शोकेस को, अपने जो है वो ब्रांड को शोकेस कर सकें, अपने आर्ट को शोकेस कर सकें। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो पेंटिंग्स करती हैं, बट कहाँ जाके वो शोकेस करेंगी, कहाँ जाके वो अपनी चीज़ों को जो है वो दिखाएंगी। तो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग देम अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन गिव देम। ठीक है। अच्छा आयशा, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम करती हैं? क्योंकि मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं सबकी। अगर एक बंदा जो है वो हंट कर रहा है, उस बिज़नेस करने वाले को अप्रोच कर रहा है और उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो दूसरा जो है वो उसको कुछ टैक्टिक्स बता रहा है, तीसरा जो है वो उसको कुछ स्टॉल्स लगाने के या चीज़ें लगाने के तरीके बता रहा है। आपकी क्या जेडीज़ हैं? जी, मेरा मेन फोकस होता है कि मैं उनको अप्रोच करूँ थ्रू सोशल मीडिया, जहाँ पर सोशल मीडिया मैं कहती हूँ कि मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपना बिजनेस जो है वो सही से शोकेस कर रहे हैं एंड उसी के थ्रू जो है वो पीपल ग्रो, दे आर ग्रोइंग। सो मेरा बेसिकली काम है कि मैं उनको हंट डाउन करती हूँ। सेकेंडली जो हमारा सोशल मीडिया का पेज है ग्रीन लीफ इवेंट्स, वहाँ पर हम लोग डिजिटल एड्स चला रहे होते हैं, पोस्ट बना रहे होते हैं ताकि लोगों को जो है वो हम सही से जो है वो गाइड कर सकें।
तो ये बेसिकली मेरा मेन। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जो है वो मोटिव्स हो सकते हैं अपने। इनका अपना मोटिव होगा, मेरा अपना मोटिव होगा, आप सुनने वालों का अपना मोटिव होगा। आप लोगों के सवालात ज़रा यहाँ पर रख देते हैं। अगर कोई शख्स अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है या कर चुका है, लेकिन उसके बिज़नेस के अंदर हम ये कह लें कि वो फ्लरिश नहीं हो पा रहा है, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो बिज़नेस के अंदर बिल्कुल हैंड टू माउथ जा रहा है या बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है, तो आप लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले तो आई थिंक कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उसकी जो है वो मार्केट में नीड होनी चाहिए, कि जो आप अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो दे नीड इट, और आप वो नीड जो है वो क्रिएट कर रहे हो अपनी ऑडियंस के अंदर कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। सेकेंडली हमारा काम आता है कि हम किस तरीके से उसको शोकेस करें, उसको एडवर्टाइज़ करें। तो हम उनके ब्रांड को जो है वो लाइक ऑन हायर लेवल उन पर ऐड लगा रहे होते हैं। लाइक इन्फ्लुएंसर्स हम लोगों ने ऑन बोर्ड लिए हैं, तो उनके थ्रू जो है वो हम उनकी मार्केटिंग करवा रहे हैं। ठीक है। अब सब आपसे भी पूछूंगा कि किस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं कि कोई अगर आना चाहता है, एवरीबॉडी इज़ लिसनिंग टू यू, हाउ डू यू प्रमोट देम? और अगर कोई स्टार्टअप लेना चाह रहा है, बिल्कुल उसको बिल्कुल दे हैव नो आइडिया कि कैसे करना बिजनेस, तो कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया है कि उसको उस मार्केट के अंदर इन करना हो? दे कैन लाइक वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं हमारे इवेंट में। दे कैन लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स और दे कैन प्रोवाइड लाइक पीआरस देना बहुत आजकल बहुत एक मुश्किल चीज़ हो गई है स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए। लाइक पीआर की भी अमाउंट को बेयर करना, और फिर द इन्फ्लुएंसर्स हु आर पेड उनको भी जो है वो पे करना, और फिर जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं उसकी भी कॉस्ट को रिकवर करना, ये स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए बहुत मुश्किल है। सो वी आर ऑफरिंग के जो हमने इन्फ्लुएंसर्स हायर किए हैं दे आर स्पेशली फॉर कि वो आपको प्रमोट करें। ठीक है, वी आर हैविंग देयर लोगोज ऑन आवर वॉल, ताकि हमारे साथ साथ उनकी भी मार्केटिंग हो। लाइक हम उनकी भी मार्केटिंग कर रहे हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स आ रही हैं दे कैन प्रोवाइड देम पीआरस और वट एवर दे वांट। सो इस तरीके से उनकी एक ग्रैंड लॉन्चिंग हो सकती है, ऑन लाइक इन पर्सन लॉन्च हो सकता है वो, क्योंकि कुछ ब्रांड्स जो है वो सोशल मीडिया पर ही लॉन्च होते हैं। लाइक दे कैन लॉन्च। अच्छा, कुछ या बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते होंगे जो फिजिकली कभी कहीं पर प्रेजेंट नहीं हुए होंगे। आप लोग अभी इवेंट्स भी करने जा रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स आप लोग के होते रहते हैं, तो जब फिजिकली फर्स्ट टाइम आते हैं तो एक बड़ा प्रेशर होता है, क्या हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ और किस तरह से मार्केटिंग करनी है। एक ऑनलाइन किसी से बात करने में कि कोई प्रोडक्ट आपको उसकी जो है वो डिटेल चाहिए तो वो आप उसको बताते हैं, और फिजिकली उसको प्रेजेंट करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये मसले आते हैं लोगों के लिए? बहुत आते हैं, इवन मैंने खुद ये मसले बहुत फेस किए। अच्छा। बिल्कुल, आई एम ऑल्सो रनिंग एन अदर ब्रांड। तो ये है कि मेरा भी एक बहुत स्मॉल स्टार्टअप था और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बहुत हाई लेवल पे चला गया है। तो सारी चीज़ें यही हैं कि आई ऑलमोस्ट लाइक मैंने भी बहुत जगह एग्जिबिट किया है, मैंने भी बहुत ऐसी मुश्किलात फेस की हैं। तो आई नो कि किस तरह से जो है ना लोगों को लेके चलना है और कैसी बॉन्डिंग वो चाह रहे हैं। तो वी आर लाइक कि हम उनको अपनी बहनों की तरह ट्रीट करेंगे। वी आर स्पेशली एम्पावरिंग वुमेंस, तो हमने ज़्यादातर उन्हीं को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है जो वुमेन बेस्ड बिजनेसेस हैं। तो लाइक हम उनके साथ ऐसा बॉन्ड करेंगे, और ऑब्वियसली हम अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सी उम्र में इतने सारे एक्सपीरियंस होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि इतनी सी एज है और इतने सारे एक्सपीरियंसेस। क्या बचपन से काम शुरू कर दिया था ये वाला? ऑलमोस्ट लाइक हमने जो है वो 18 से 2017 के अंदर आप लोगों ने स्टार्ट किया था, तो 18, 19, 20 और ये 5 साल। ओके, मतलब इट्स बीन लाइक 7 इयर्स। 7 साल से आप लोग इंडस्ट्री के अंदर टिके हुए, बड़ी बात है। आप तो मुझे माशाल्लाह से और यंग लग रही हैं, तो आप डिजिटली चीज़ों को टेक केयर करती हैं। डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटली आपको कितना साउंड होना होता है किसी भी बिजनेस के लिए? आई थिंक कि लाइक आपको 95% आपकी जो अपीयरेंस है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है, कि इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स देखेंगे, आपके बिजनेस के बारे में उनको पता चलेगा। अगर आपसे फिजिकली कहीं पर जो है वो कर रहे हैं एग्जिस्ट एंड आपकी सोशल ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, सो इट्स लाइक अ ड्रॉबैक। सोशल होना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो इसको बड़ा लीस्ट इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि डिजिटल मीडिया पर ठीक है हमारे पास प्लेटफॉर्म है या नहीं है, हम मार्केट कर सकते हैं। ये बताएं कि अगर कोई फिज़िकली वहाँ पर अपना आउटलेट खोलता है, या फिज़िकली उसके ज़्यादा जो है वो व्यूवरशिप होती है, या फिज़िकली कस्टमर ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा साउंड होता है, या फिर डिजिटल मीडिया इस वक्त जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर आप एक्सेस अपना रख सकते हैं, वो ज़्यादा साउंड है आजकल? आई थिंक डिजिटल मीडिया का एक ये भी जो है वो प्रोज हैं इसके, कि आजकल लोग जो है वो कंफर्ट देखते हैं। तो नॉट एवरीवन इज़ गोइंग इन द मार्केट एंड शॉपिंग।
वो लोग ऑनलाइन देखते हैं कि लाइक हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, हम ऑनलाइन जो है वो उनकी अवेयरनेस चेक करके उनको फीजिबल लग रहा होता है, उनको समझ आ जाता है कि हाँ ये ब्रांड अच्छा है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग है, यहाँ पर फीडबैक्स हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें भी मैटर करती हैं किसी बिज़नेस के ज़्यादा रन करने के लिए। ठीक है, मुझे ज़रा अपने इवेंट के बारे में तो बताएं। अभी इवेंट होने जा रहा है, उसमें क्या क्या तैयारियां की हैं, किस किस को कैसे कैसे अप्रोच किया है, कौन कौन आपको अप्रोच कर रहा है, क्या करने जा रहे हैं, कोई नई एक्टिविटी हो रही है उसमें? बिल्कुल, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और कुछ एक्टिविटीज़ हमने किड्स एक्टिविटीज़ भी अरेंज की हैं, साथ ही वी हैव प्लान्ड लाइक क्विज़ ना, हमने क्विज़ भी प्लान किया है ताकि पब्लिक जो है वो थोड़ी सी एंटरटेन भी हो। साथ में वी आर हैविंग बहुत सारे वेंडर्स हैं जो आप प्री रमज़ान शॉप कर सकते हो। लाइक रमज़ान से पहले एक बहुत अच्छा आपको जगह मिल रही है जहाँ पे आपको ज्वेलरी भी साथ मिल रही है, जहाँ पे आपको क्लोथिंग भी मिल रहा है, जहाँ पे आपको फूड आइटम्स भी मिल रहे हैं लाइक प्री रमज़ान। और हमने एक स्पेशली प्री रमज़ान कॉर्नर डेकोरेट किया हुआ है वहाँ पर, जहाँ पर आपको रमज़ान के लिए सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इट्स लाइक प्री रमज़ान शॉपिंग फेस्टिवल जहाँ पे आप अपने किड्स वगैरह के साथ अपनी फैमिली के साथ आके विज़िट कर सकते हैं। प्लस ये होगा कि जो ब्रांड्स हैं हमारे पास उनकी प्रमोशन भी है और वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। अच्छा, इवेंट करवाना कितना मुश्किल होता है? आपसे पहले मैं ये सवाल करूंगा, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज्ड अगर इवेंट है तो हम आते हैं, व्हेन यू गेट एंटर्ड इन दैट हॉल और इन दैट इवेंट तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइज़र को पता होता है कि कितने लोगों के साथ मगज़मारी करनी है, कितने लोगों के साथ जो है वो तल्ख कलामी हो जाती है, अपनी ही टीम के अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। कितना डिफ़िकल्ट है ये आयशा? आई थिंक कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीम मेंबर्स जो है वो बहुत अच्छे मिले मुझे, तो हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने नहीं पड़े। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग भी थी, हमारा कोलैबोरेशन भी क्योंकि शुरू से साथ ही हैं कि इट्स लाइक 5 years हमारी दोस्ती को। अच्छा, तो हम काफ़ी टाइम दोस्ती प्रोफेशन एक साथ मिलकर काम में बदल गया। बिल्कुल। मुझे हम बचपन में ख्वाब देखते हैं कि दोस्त के साथ बिजनेस करेंगे। एडवांटेज लेती हैं आप दोस्ती का कि कभी कोई काम करना, कोई फेवर चाहिए हो तो मिल जाए फेवर? वो तो हमारा चल रहा होता है। चल रहा होता है ये। वेरी गुड। तो आप भी माशाल्लाह से इन चीज़ों को टेकअप करके बैठी हुई हैं। कितना मुश्किल होता है एक कोई कहीं भी किसी भी जगह, चाहे कॉर्पोरेट लेवल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरह का इवेंट हो, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक हम हर जगह से हर एक एक चीज़ को परफेक्टली जो है वो अरेंज करना और फिर उसको प्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक हर चीज़ को मैनेज। मसले क्या क्या आते हैं? बहुत मसले आते हैं। उस जगह को पहले देखना कि कहाँ पर इवेंट करवाना है, पहले उस एरिया को एनालाइज करवाना कि हम वहाँ पर कितने स्टॉल्स जो है वो लगवा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। फिर इसके अलावा लाइटनिंग चेक करवाना, लाइक डेकोर करवाना, ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने जाकर मार्केट में चेक किया कि कौन हमें ज़्यादा अच्छी लाइटिंग दे रहा है। ठीक है, प्राइस आप वो कंपैरिजन करते होंगे? जी, तो इस तरीके से हमने पूरा सेटअप करवाया है। हमने ऑर्गेनाइजर्स बुलवाए हैं जो कि हमारा पूरा उस एरिया को अच्छा सा डेकोर करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि कोई अपना बिजनेस अगर आपके पास प्रमोट करना चाहता है तो डू दे हैव टू पे समथिंग, और क्या लिटिल अमाउंट है, कुछ है इस तरह का? नहीं, अभी तो वी आर डूइंग फॉर फ्री, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम ही है। तो हम चाह रहे हैं कि लाइक हमें भी सपोर्ट मिले और हम भी लोगों को सपोर्ट करें। तो इट्स लाइक ए 2-way रोड कि हमें दोनों तरीके से जो है वो सपोर्ट आप भी देंगे और हम दे भी रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है, क्योंकि इनके जो इवेंट्स होने जा रहे हैं तो उसके अंदर मैं भी जाऊंगा और मैं जो है वो उसमें होस्टिंग भी करूंगा। सवाल ये है कि कितना डिसहार्ट होता है जो बिज़नेस अपना लेकर आया होता है वहाँ पर, या कितना जो है वो उसको प्राउड फील होता है? ये एक मिक्स फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, ये भी पैगाम आप ज़रा दीजिएगा जो इनिशियल स्टेज में होते हैं अपने बिजनेस के, तो वही समझते हैं कि बस इवेंट में आएंगे और लाखों रुपया कमा के चले जाएंगे। हफ्सा ऐसा होता है? ऐसी हम सोच रख के आते हैं कि यार ये भी सेल हो जाएगा, वो भी सेल हो जाएगा, बट नहीं, हर चीज़ सेल्स नहीं होती। हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, हम आपको जो है वो क्या कहते हैं जेंट्री देंगे। अब सेल्स आपके ऊपर डिपेंड करती है। सेल्स जो है वो हर उस सिंगल इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है जो अपने ब्रांड को किस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 2500 लोग आ रहे हैं, वो आपको देख भी रहे हैं, वो आपको देख के गुजर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही खड़े रहोगे तो ऑब्वियसली उन्होंने गुजर जाना है। ये बड़ा जो है वो ज़बरदस्त पॉइंट है, डीप पॉइंट है ये, कि आपने थोड़ा सा एक्टिव होना है, लाइवली होना है, एग्जैक्टली एंटरटेनिंग होना है आपने। एग्जैक्टली जब तक आप उनको खुद अप्रोच नहीं करोगे वो आपके पास नहीं आएंगे। आपको खुद कस्टमर को बेयर करना है, आपको खुद उनको लेकर आना है कि यार देखें ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। फिर उन पर डिपेंड करता है कि वो लें या ना लें।
बट आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप खुद करते हो, कोई आके आपकी मार्केट नहीं करता, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, आपको सब चीज़ें दी जाती हैं, बट जो आपका इन पर्सन रोल होता है वो ऑब्वियसली कोई नहीं प्ले कर सकता। तो ये सारी चीज़ें क्या उन बिजनेसमैन को जो छोटे बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं अपने, उनको सिखाते हैं, हम लोग बताते हैं कि भाई आपने इस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है, इस तरह से एंटरटेनमेंट करनी है, एंटरटेनिंग होना है या लाइवली होना है, या अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपको नुकसान होगा? नहीं नहीं, हमने उनको गाइड किया है कि लाइक बहुत सारे वहाँ पर फुटफॉल हमारा इंशाल्लाह होगा। हमने तो एक कम्युनिटी बनाई हुई है, जो लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, तो हम उनको लाइक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती जा रही है उनको, लाइक जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्वियसली जब वो आएंगे इन पर्सन तो हम उनसे भी तब भी शेयर करेंगे, बट ये है कि इवेंट से पहले भी हम उनको अपडेट्स दे रहे हैं, उनको लाइक पॉइंट्स दे रहे हैं कि यू बड़ा कैन। नर्वस होता है ना ये लोग, बहुत ज़्यादा। तो फिर अपडेट्स वगैरह देते हैं तो थोड़ा सुकून मिलता है इनको? बिल्कुल, उनको तसल्ली होती है कि नहीं यार हम जिनके साथ हैं लाइक वो कोऑपरेटिव हैं और वो अंडरस्टैंडिंग हैं। हमने उनको लाइक हम बिजनेस आइडियाज़ भी दे रहे हैं, हम प्रमोशन आइडियाज़ भी दे रहे हैं कि यू गाइस कैन हैव योर वाउचर्स, ताकि उस वक्त जो पब्लिक आ रही है अगर उनके हाथ में वाउचर हो गए तो ऑब्वियसली यार अगर हमें ये डिस्काउंट में मिल रहा है तो क्यों ना हम यहीं से परचेज कर लें। वेरी गुड। तो ये जो है आपकी मार्केटिंग स्किल्स हैं जिन्हें आप इन्हेंस करते हैं और लोग जो है वो ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वेरी गुड। अच्छा आयशा, आपका काम शुरू होता होगा इवेंट से पहले और फिर आपका काम शुरू होता होगा इवेंट के बाद। अच्छा, इवेंट के बीच में जो फोटोग्राफर्स होते होंगे वो सारी चीज़ें कैप्चर करते होंगे, देन यू हैव टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया फॉर प्रमोशन। तो इवेंट के बीच में आपका काम होता होगा ऑपरेशनल सारी चीज़ों को देखना, फंक्शनल करना। आपके काम पर पहले बात कर लेते हैं। हमें जल्दी ये होती है कि रिजल्ट फ़ौरन से आ जाए ना। इवेंट शुरू होने से पहले तो आप ठीक है, हंटिंग हो रही है, वो आपसे अप्रोच करते हैं, आप उनसे अप्रोच करते हैं, इवेंट तक पहुंच जाते हैं। इवेंट के बाद फिर उनको रिजल्ट चाहिए होता है कि हम कितना प्रमोट हो रहे हैं, कितना सोशल मीडिया पे हमारी पिक्चर्स जा रही हैं, हमारी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो जा रही हैं। हेक्टिक होता है, दर्द सर बन जाते हैं लोग कि भाई आपने हमारे प्रोडक्ट को इतना प्रमोट नहीं किया, फला बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट कर दिया है। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो वेंडर्स भी हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। तो लाइक वो शेयर करते हैं कि हमारी क्यूरीज हैं, उनको आप असिस्ट कर दें। लाइक हम उनको बता रहे होते हैं कि जी जी आपका पोस्ट हम कर रहे हैं। लाइक इस तरीके से हम उनके साथ लाइक वी आर ऑलवेज इन टच। हम उनको एक एक अपडेट दे रहे होते हैं कि आज अब ये अपडेट हुआ है, आज आपका पोस्ट जो है वो कोलैबोरेट कर दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से जो है वो कोलैबोरेशन चल रही होती है। मतलब मुतमईन हो जाता है बिजनेस करने जो आया है, जो कमाने की गर्ज से आया है, जो अपने आप को स्टेबल करने के आया है, वो सेटिस्फाई हो जाता है। ट्रीटिंग देम लाइक आवर सिस्टर्स। तो हमारे बीच में कोई भी वो नहीं है कि उनको फील हो कि हम कैसे इनसे कोऑर्डिनेट करें, कैसे बात करें। कोई हेजिटेशन नहीं होती। लाइक वो हमसे ओपनली किसी भी क्यूरीज के बारे में लाइक पूछ रहे होते हैं। वेरी गुड। अफसा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि फील्ड में आप होती हैं। अच्छा, हमारा काम जैसे होस्टिंग करना है ना, जब हम स्टेज पर होते हैं और होस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि कोई ना कोई मिसअप होना है, कोई ना कोई टाइम गेम होता है कि कोई गेस्ट लेट हो गया, कोई गेस्ट पहले आ गया, किसी की पूरा स्क्रिप्ट जो होता है वो स्क्रिप्ट हमेशा हर 10 मिनट के बाद चेंज हो रहा होता है। पीछे से वो स्टेज कोऑर्डिनेटर आता है कि सर वो अब ये आ गए हैं और वो अभी तक नहीं पहुँचे, तो फिर हमें चेंज करना पड़ता है। इसी तरह आपका एक स्क्रिप्ट होता होगा कि आपने एंटर होना है, स्टॉल्स लगवाने, उनको प्रमोट करना है, ये देखना है, वो देखना है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊंच नीच आती है, टाइम गेम होता है सारा, वो बड़ा प्रेशर होता है ऑर्गेनाइजर के ऊपर। और ख़ास तौर पे उस इवेंट में कोई एक बंदा भी एग्रेसिव हो जाए जो आया है मेहमान, तो पूरा मामला वो कहते हैं ना बढ़ जाता है। तो कितना मुश्किल होता है कि चारों तरफ जो चार आपकी डायरेक्शंस हैं उसमें आपको निगाह भी रखनी पड़ती है और कदम भी रखने पड़ते हैं। बिल्कुल, एक तो आपको अटेंटिव रहना पड़ता है, दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, तीसरा सबसे पहली चीज़ जो मैं वो करी हूँ ना कि मैनेजमेंट स्किल्स। लाइक मुझे टाइम पे पहुँचना है, मुझे सब कुछ जो है वो सेटअप करना है सारा, और हर एक चीज़ लाइक मुझे देखनी है कि हर ब्रांड सेटिस्फाई हो, हर एक वेंडर को हम सेटिस्फाई करें। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने उसको अच्छी जगह दे दी तो इनको लाइक होता है ना, अगर आपके पास 10 वेंडर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं तो उसमें से 2 ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे, 2 नकचड़े भी होते हैं। नकचड़े भी होते हैं, एग्जैक्टली। तो हर किसी का नेचर हमसे नहीं मिलता, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम इतने पोलाइट रहें। और सबसे पहली बात, होस्ट को और इवेंट मैनेजर को पोलाइट, उनका नेचर ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो उनको आगे लेके चलती है। लाइक नेचर होगा तो आप ही सब कुछ मैनेज कर सकते हो, और अगर नेचर नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा लाइक एंगर इश्यूज हैं तो फिर आप सबको बेयर नहीं कर सकते। मेन रोल प्ले कर रही होती है। अच्छा, आपके साथ तो सोशल मीडिया पे होता होगा ज़्यादातर एंगर इश्यूज, आपके साथ फिजिकली जो है वो फील्ड में भी हो जाते होंगे एंगर। कभी हुआ कोई ऐसा किसी ब्रांड ने दिमाग घुमा दिया हो ना, ऐसी डिमांड कर दी हो इवेंट के अंदर कि आप उसको देखें बाद में मिलना? कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल होता है। अभी तो हमारे साथ लाइक एक मतलब event से पहले ही हुआ। अभी तो मेरी गोड फंसी हुई है, ब्रेक के बाद मिलना।
बिल्कुल यार, अब जैसा सामने वाला कर रहा है, अब हम एक हद तक लाइक पोलाइटनेस दिखाते हैं ना, अब फिर सही बात जब है। आप बिगड़ रहे हो तो हम कोई भी नब्स जाहिर सी पकड़ बात के है। मरोड़ दे तो क्या होगा, खुशी तो नहीं होगी। तो फिर ये तो खैर चलें, ब्लेसिंग होती है खुदा की तरफ से कि आप अगर पोलाइट होते हैं, आपका टॉलरेंस लेवल बड़ा अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ और है, इन दोनों को बिठाने का मकसद ये भी है कि ये ख़वातीन को भी बड़ा प्रमोट करती हैं। आप देखें, ये दोनों ही लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, और जो लड़कियां इस वक्त अपना बिज़नेस लेकर आगे बढ़ रही हैं और बिज़नेस को फ्लरिश कर रही हैं, तो वो भी इनसे अप्रोच कर सकती हैं। विमेन के लिए ख़ास तौर पे कुछ कहना चाहेंगी आप हफ्सा? पहले आप। हम जो है वो वुमेन्स को ही एम्पावर कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और हम अपने इवेंट में भी कुछ ऐसी वो जो है वो क्या कहते हैं, हमारे लिए रोल मॉडल्स हम बुला रहे हैं एज एन गेस्ट ऑफ ऑनर, जो वुमेन्स को एम्पावर करेंगी और जो अपनी जर्नी भी शेयर करेंगी इंशाल्लाह। तो हम ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है, क्योंकि हमारी 90% जो वेंडर्स हैं वो वुमेन्स हैं। ठीक है, वो अब वो स्टार्टअप्स के साथ भी हैं, कुछ जो है वो विमेन पे रोक देते हैं, थोड़ा सा तजस्सुस रहा है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम की जो व्यूअरशिप है वो भी ज़्यादातर ख़वातीन की है, क्योंकि जो घरों में इस वक्त बैठी होती है ख़वातीन, या फिर ऑफिस में जो ख़वातीन होती हैं वो रिपीट टाइम में जाकर देखती हैं। तो अब विमेन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, और आपका वो इंटरेस्ट होगा उस कॉन्वर्सेशन के अंदर कि ये लोग क्या खास करने जा रहे हैं ख़वातीन के लिए और किस तरह से उनको प्रमोट करने जा रहे हैं, और एक स्पेशल ऑफ़र भी होगी। लेकिन हम आपको थोड़ा सा तरसाएंगे, थोड़ा सा तड़पाएंगे, क्योंकि हम एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो घर चलता है वो कहते हैं ना, हम भी इसी से कमाएंगे। तो वाह यार, शायर बन गया, थोड़ा थोड़ा सा है। खैर कोई बात नहीं, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हफ्सा और आयशा दोनों हमारे साथ मौजूद होंगी, बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत अच्छे ये इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेरी अम्मी की कसम, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं।